हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी यूनिट क्या है। बार बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और अगर आप किसी बाज़ार में किसी भी चीज़ के बारे में ख़रीदने के लिए जाना है, फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, टैबलेट, ये सब, तो उसमें साइज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कितना रैम का लेना है, कितना कितना रोम होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए इसका मेमोरी यूनिट के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। बाइनरी यूनिट सबसे पहले आता है बाइनरी डिजिट, यानी कि बाइनरी डिजिट 0 और 1। बाइनरी डिजिट इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 बिट, यानी कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यहाँ से गिनती शुरू होता है। ये बहुत स्मॉलेस्ट है, सब शुरू यहाँ से होता है। कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट का जो काउंटिंग होता है साइज़ का, यहाँ से शुरू होता है, बाइनरी डिजिट से। यहाँ पे बाइनरी डिजिट से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 है। इसको बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो हम इनपुट डालते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर स्टोर करता है। कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ में आता है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 ही कंप्यूटर को समझ में आता है। इसको बाइनरी नंबर भी बोलता है। और अब आता है 1 निबल। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, यानी कि एक निबल किसके बराबर है? 4 बिट के बराबर। अब आते हैं 1 बाइट। 1 बाइट कितना? 8 बिट्स। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि 8 बिट्स किसके बराबर है, तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट किसके बराबर है? 8 बिट, यानी कि ये दोनों बराबर ही है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है इसके ये 8 बिट किसके बराबर है और 1 बाइट किसके बराबर, ये पूछ सकते हैं, तो याद रखना। 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट, इसको हम 1 KB शॉर्ट फॉर्म 1 KB ही कहते हैं। 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स के बराबर होता है। फिर आते हैं 1 मेगा बाइट, यानी कि 1 MB इक्वल टू किसके बराबर है? 1024 KB। फिर आते हैं 1 गीगाबाइट। 1 GB किसके बराबर होते हैं? 1024 MB। फिर आते हैं TB। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट शुरू होना ये बहुत बड़ा साइज़ का जो मेमोरी यूनिट है वो शुरू हो जाता है। 1 TB अभी तक समझ में आता है, लेकिन इसका ये हमें समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 TB 1 टेराबाइट, इसको TB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB। 1024 GB किसके बराबर है? 1 TB के बराबर। अभी हार्ड डिस्क जो आते हैं लेटेस्ट, उसमें TB यूज़ होता है। और आईफोन में भी जो अभी लेटेस्ट है उसमें 1 TB इसका साइज़ होता है मेमोरी का। अब आते हैं 1 पेटाबाइट। 1 PB इक्वल टू 1024 TB। 1024 TB। और आते हैं पेटाबाइट। क्या आता है? पेटाबाइट जो सुपर कंप्यूटर उसमें आता है पेटाबाइट, पेटाफ्लॉप, उसका साइज़ जो होता है वो इसी पेटाबाइट के आसपास घूमता है। अब आता है एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट EB इक्वल टू 1024 PB। 1 एक्साबाइट कितना? 1024 पेटाबाइट के बराबर। फिर आता है जेटाबाइट, फिर टेराबाइट आया। फिर यहाँ पे एक्साबाइट आपको यहाँ तक टेराबाइट हो गया 1024 बाइट। 1 पेटाबाइट हो गया 1024 TB टेराबाइट। फिर 1 एक्साबाइट हो गया 1024 PB पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट। फिर जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट। फिर 1 योटाबाइट, यानी कि 1024 जेटाबाइट। फिर आता है ब्रोंटोबाइट। 1024 योटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 ब्रोंटोबाइट, यानी कि 1 BB के बराबर। जो लास्ट यूनिट है अभी तक का वो है, ये लास्ट नंबर है अभी तक। हमने जिस तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट बोला था, ये लास्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट कितना है? कितना था? 1 बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट। ये हाईएस्ट यूनिट है, यानी कि 1 GB 1 जियोबाइट कितना बराबर होता है? 1024 ब्रोंटोबाइट, यानी कि अभी तक ये नो कंसेप्ट है, हाईएस्ट यूनिट है, यानी कि यहाँ तक जाके रुक जाता है। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये सबसे लार्जेस्ट अमाउंट है मेमोरी यूनिट पे। जो भी हम चीज़ें गिनते हैं या यूनिवर्स के बारे में, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है ये यूनिट। क्या है लार्जेस्ट यूनिट? हमने अभी आपको बताया कि बाइनरी से लेकर जो आखिर तक है, यहाँ पे क्या हुआ? 1 GB, यानी कि 1 जियोबाइट के बारे में बताया। मेमोरी यूनिट के बारे में जो भी डाउट है सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।